इस समय हम हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार में मैं जूना अखाड़ा में आए हैं। इधर हमने बाबा से मेरा मुलाकात हुआ, उनके जीवन का दर्शन के बारे में बातचीत हुआ, तो वही जानकारी मैं आपको दिखाएंगे। तो चलिए बाबा से मुलाकात करते हैं और जीवन का बारे में, उसका दर्शन के बारे में जानते हैं। जूना अखाड़ा में मेरे बाबा जी से मुलाकात हुआ। मैं बाबा जी का जीवन दर्शन के बारे में जानना चाहता हूँ और आप लोग सबको भी बताना चाहता हूँ कैसे इन लोगों का जीवन यात्रा चलते हैं। तो बाबा जी से मैं ये पूछना चाहते हैं, बाबा जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है महेंद्र रणपुरी जी। बाबा जी आपका कितना उम्र होगा अभी? उम्र अंदाज लगा लो यार, 75-80 के करीब है। कितना साल से बाबा जी आप नागा बने हैं? सन 98 से। बाबा जी आप किस लिए बना है, मतलब कि उद्देश्य से ये बना है? भगवान पे भरोसा, भगवान से बढ़ के कोई है नहीं दुनिया में, समझे। उसमें आस्था और प्रेम था हमारा। अच्छा खींच लिया उन्होंने, साधु जीवन में आ गए, सरकारी नौकरी से छुटकारा मिला। अच्छा पहले पुलिस में सर्विस थी हमारी। अच्छा। हाँ, जीवन का शांति के लिए आप ये बने? बिल्कुल, जीवन में शांति, इससे बढ़ के कहाँ शांति कहीं नहीं है। अच्छा। हाँ, भगवान का भजन है, आनंद है, गुरु कृपा है, समझे। और इसमें छल छिद्र नहीं है इसमें। जिसलिए आप जिंदगी के छोड़ के आया, मतलब हमारा पहले जिंदगी, तो वो मकसद आपको पूरा हुआ लगता है? हर चीज़ का मकसद होता है अपना अपना, हर जगह पूरा होता है। हमने अपने जीवन काल में जब गृहस्थी रहे तो सर्विस में रहे, सर्विस में रहे तो गृहस्थी का पालन करा। गृहस्थी का पालन करने के बाद में जब गृहस्थी छूट गई तो फिर उसके बाद साधु जीवन में है, साधु जीवन का निर्वाह करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। और जहाँ भी कुंभ का मेला लगता है वहाँ जाते हैं। ये आपका कितना कुंभ है? ये हरिद्वार में मेरे 98 से, ये जोड़ लो, तीसरा कुंभ है यहाँ का। तो इलाहाबाद का 2 कुंभ हो चुका है, उज्जैन में हम रहते हैं, उज्जैन के हो चुके, नासिक के हो चुके, लेकिन 98 में हमारा नागा संस्कार हुआ हरिद्वार में। तो बाबा जी ये इस बार क्या डिफरेंस देख रहा है पिछले जो सालों से, इस बार क्या काम ही है? ये तो अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा जाने और उसके बाद में जैसा निर्देश देते हैं उस तरीके से हमारे संत समाज अपना अपने पालन करता है। अखाड़ों के नियमों का पालन होता है। पदाधिकारी, हमसे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, वो हमें निर्देश देते हैं जिस तरीके से, तो उसका पालन होता है, निर्वाह होता है। ये बहुत बड़ी संस्था है साधु जीवन। ऐसा नहीं है कि भगवान पहन लिया और कमंडल हाथ में ले लिया, दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, बाबा जी हो गए। हमारे में संस्कार होता है, पूरा संस्कार विधि पूर्वक विधान के अनुसार। हाँ, पिंडदान होता है हम लोगों का, ब्राह्मण के द्वारा वैदिक रीति से पिंडदान करवाया जाता है। हमारे आचार्य हमको बीज मंत्र देते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको रटते हैं। गुरु का जो भी आदेश होता है उसका पालन करते हैं। तो गृहस्थ जीवन छोड़ के जब आते हैं आप लोग, तो आपको पिंडदान करके ही आते हैं नया जिंदगी में? नहीं, पिंडदान यही संस्कार के साथ ही होता है। जब बनता है साधु, जब भी संस्कार होता है, जब भी पिंडदान होते हैं, जब भी ब्राह्मण के द्वारा सारा वैदिक रीति से पिंडदान करवाया जाता है। फिर उसके बाद में साधु जीवन में प्रवेश होता है। पंच संस्कार होते हैं। भगवा देने वाला अलग होता है, चोटी लेने वाला अलग होता है, रुद्राक्ष दे करके नाम को परिवर्तन करने वाला अलग होता है, लंगोट देने वाला अलग होता है, भभूति देने वाला अलग होता है। ऐसे 5 संस्कार होते हैं, 5 महत्व संस्कार करते हैं, जब जाकर के वो साधु का निर्माण होता है। बाबू जी आप ये जो अभी जो मतलब ये जो देशवासी जो युवा समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहता है, क्या सोच है आपका? काय का किस बात का? किस बात का, मतलब ये जो युवा समाज का लिए जो लोग को ये डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन तो सब में होना चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि गृहस्थी हो चाहे साधु जीवन हो, हाँ, सब में साधु जीवन डिसिप्लिन। में तो डिसिप्लिन कुछ ज्यादा ही है ना? हाँ, सभी जगह है डिसिप्लिन। साधु तो मार्गदर्शक होता है, हाँ हाँ ईश्वर का मार्ग बताने वाला। हाँ हाँ। साधु मार्ग बताने वाला, मार्गदर्शक होता है। आप उसकी बातों पे मार्ग पे चलोगे सही तो बात, आगे चल कर के आपका हर चीज़ में उन्नति होगी, भला होगा, सही बात। समझे। और जो साधुओं की अवहेलना करता है
उसके लिए तो भगवान के यहाँ से जो भी कुछ होता है निर्णय, फिर उसी के यहाँ का निर्णय चलता है। हम्म? सही बात। इस तरीके से ये बहुत बड़ा संसार है। इस संसार के अंदर साधु जीवन में भी कई ऐसे हैं जिनके लोग बाग कटुता से भी देखते हैं, नाराज़ी से देखते हैं, सही बात है। और गृहस्थियों में भी ऐसे कई हैं कि जिनकी तरफ घूर के भी देखते हैं और उनको गालियाँ भी बकते हैं सालों के, देखो देश को बर्बाद कर दिया सालों ने, है। सही बात है। अभी अच्छा, जिनको कईयों को हिस्ट्री नहीं मालूम है कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने क्यों देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस क्या किया। हम लोग भी जब जवानी में थे तो कांग्रेस करते थे, हम लोग भी सेवा दल में थे। आज सेवा दल के विषय में कोई जानता नहीं। आरएसएस करते हैं, सही बात है। संघ करते हैं। अरे संघ क्या, नेहरू जी के टाइम में भी इसका संस्थापक कौन था ये ही नहीं बता सकता कोई कांग्रेसी कि सेवा दल का संस्थापक कौन था, कैसी चलती थी वो। ये चड्डी बताते हैं तो उस जमाने में भी चड्डी थी, सफ़ेद कमीज सफ़ेद चड्डी नहीं करती। संघ वाले जो करते थे, कौन, सेवा दल वाले। तिरंगा झंडा लगता, शाखाएं लगती थी। ये संघ चिल्लाते हैं। ये 3 माँ बेटे हट जाए ना तो 3 ही माँ बेटे की वजह से पूरा हिंदुस्तान को डुबो रखा है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आया ना आएगा, वो सबको भला कर रहा है, सबके लिए लेके चल रहा है। साधु है वो तो, है? उसके लिए क्या कर रहा है ये बता, क्या कर रहा है? हम तो जगत हिताय के लिए साधु हैं। जहाँ साधु बैठता है वहाँ गृहस्थियों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद मांगता है भगवान से। भगवान नगर गांव बस्ती सुखी तो साधु सुखी, नगर गांव बस्ती दुखी तो साधु दुखी। तो वहाँ साधु भी नहीं रहता। तो साधु का तो मार्गदर्शक है, साधु एप्लीकेशन लगाने वाला है परमात्मा के। भाई तू आया जैसे भगत है तो भाई इसकी भी सुनना रे परमात्मा, ये भी आया है तो उसी का नाम लेके आशीर्वाद दे देते हैं, हे परमात्मा भला करना है। ये है नहीं, साधुओं के पास कोई जादू छड़ी थोड़ी है कि जो कह दिया वो हो जाए। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात बोला। अच्छा तो बहुत लगा। लेकिन ये बार जो लोग कुंभ में नहीं आ पाए उनको लोग क्या मैसेज देंगे? नहीं, अभी ऐसा है जिसकी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, अपनी व्यवस्था के मान से अपने टीकाकरण लगवा करके, जो भी सरकार के निर्देश हैं उसका पालन करके, नहीं आने का बने तो आए, ना आने की बने तो अपने किसी भी समय आ सकते हैं। ये तो कुंभ का मेला है, टीवी पे भी देख सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट की जो भी आज्ञा है उसको मानो, फॉलो करो उसको। हाँ, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, साबुन का इस्तेमाल करिए, हाथ धोइए, मास्क लगा के रखिए अपने पास में, बाहर जाए। बाबा जी मेरा का आखिरी क्वेश्चन ये है, आपका गुरुजी का नाम क्या है? किस हमारे गुरुजी हैं श्री श्री 1008 श्री उज्जैन के गादीपति हैं श्री महंत पीर सुंदरपुरी जी महाराज उज्जैन दत्त अखाड़ा शिवराज। तो अगर इधर का जो ये खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ निकल फिर? अपना अलग स्थान है हमारा राजस्थान में, जयपुर के पास में। अच्छा, क्या नाम है जगह का? मठकुंडाल। अच्छा, उधर चला जाएगा। हाँ, अपने उधर ही आपको हमारा मंदिर है, खेती बाड़ी है। अच्छा, व्यवस्था देखना पड़ता है, जानवर हैं, गाय ढोर हैं, ये सभी देखना पड़ता है ना स्थानों पे। वो चले जाते हैं अपने स्थानों को देखते हैं, फिर उसको चलाते हैं। तो मेरे को महाराज से बात हुआ, बहुत कुछ लगता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग इधर आइए, कुंभों को, मेला को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।